हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और आपको मालूम है कि हमारी संस्था लखनऊ में है। हम लोग एसएससी जेईई और टीजी2 के ऑफलाइन बैचेज चलाते हैं। 2017 से लगातार इस काम में लगे हैं और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होकर अपने अपने काबिलियत के हिसाब से, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज बहुत कुछ लेकर आपके पास आए हैं, कुछ नया लेकर आए हैं और कुछ अनाउंसमेंट भी हैं जो हम सब के लिए है, आपके लिए है। आइए थोड़ा उसी पे चर्चा करें और देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है इस वीडियो के अंत में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी एसएससी जेईई 2022 का जो एग्जाम हुआ था, इसका नवंबर में हुआ था, 14, 15, 16 नवंबर में हुआ था। और उसी में जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं वो बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपने पेपर 2 मेंस एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, जो कि फरवरी में शेड्यूल्ड है। और मुझे लगता है आज से 20-25 दिन का टाइम और बचा हुआ है वो एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उसके लिए बहुत शिद्दत से लगिए। अपने 24 घंटे का एक भी सेकंड इधर उधर कहीं जाया मत करिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, आप सफल हुए हैं, इस मौके को पूरी तरीके से कैच करिए। अब बात करते हैं कि अगले सेशन के लिए। अगले सेशन के लिए मतलब जो लोग इस बार असफल हो गए हैं, थोड़ी सी तैयारी में कुछ कमी रह गई है उनके लिए, और उनके लिए जो अभी डिप्लोमा थर्ड ईयर में है या बीटेक फाइनल ईयर में है। बीटेक के बच्चे भी एसएससी जेईई का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। उनको शायद अगर ना मालूम हो तो नोट कर लें, पूछ लें लोगों से कि एसएससी जेईई का फॉर्म बीटेक के बच्चे भी भर सकते हैं, डिप्लोमा के बच्चे भी भर सकते हैं, जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं। अभी तो वो फाइनल ईयर में है, 6 महीने बचे हैं डिग्री पूरी करने के लिए, उनके लिए विशेष सूचना है। ठीक है, तो जैसा कैलेंडर अगर आप देखें एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे जाएं, उसका कैलेंडर देखें, तो उसके कैलेंडर में ये 9th नंबर पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2023 का कैलेंडर जारी हुआ है। पेपर 1 का जारी हुआ है, सीबी लिखा है। सीबी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होंगे, उसी को बोल रहे हैं सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और इसका डेट देखिए तो लिखा गया है कि 26 जुलाई 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, 16 अगस्त 2023। मतलब आज जनवरी में आपको मालूम है कि 26 जुलाई को फॉर्म आ जाएगा और 16 अगस्त 2023 तक हम लोग फॉर्म भर पाएंगे। इतनी प्री प्लानिंग गवर्नमेंट आपके साथ करती है, तो आप खुद अपने लिए क्यों नहीं करते हैं, करना ही पड़ेगा, है ना। और एग्जाम की डेट नहीं डिक्लेयर है बट मंथ डिक्लेयर है, दैट इज अक्टूबर 2023। तो आज अगर आपको बता दिया जा रहा है कि अक्टूबर में एसएससी का प्री एग्जाम होगा और जो स्टूडेंट डिप्लोमा थर्ड ईयर में है, जो स्टूडेंट बीटेक फाइनल ईयर में है, वो भी एलिजिबल है, तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अगर आज आपसे अभी से ऐड करें तो जनवरी मंथ निकाल भी दें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 9 से 10 महीने आपके पास है। 9 से 10 महीने जीवन के बहुत बड़े होते हैं अगर पूरी एनर्जी के साथ इसको लिया जाए। एक महीने में 4 हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, है ना, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। बहुत समय है, बहुत समय है ना। तो इसकी, इसी को खाली प्लानिंग करना है, इसी को प्लान करना है आपको और आगे बढ़ना है और अगले एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसी में थोड़ी सी हम लोग से लापरवाहियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं वहां खास तौर से हो जाती है, उसी से थोड़ा सा बचने की बात है। ये कैलेंडर आपको मिल जाएगा, ये वेबसाइट से हमने भी लिया है, वहीं से कट किया है। दूसरी बात क्या देखिए, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि वैसे तो एसएससी जेईई के जो पहले के कट ऑफ थे, कोविड के पहले के कट ऑफ देखिए, तो कट ऑफ बड़े हाई होते थे, इतने हाई होते थे कि टू अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता था, कट ऑफ जाता था 145, 146, 147, कि बहुत सारे बच्चे तो अपने मन को ही मार लेते थे कट ऑफ देखकर, है ना। लेकिन इधर देखिए, इस बार का कट ऑफ अगर देखा जाए, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ है, ये बहुत डाउन हुआ है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ये जो 145, 146 हुआ करता था, आज ये 123 है। कट ऑफ बहुत डाउन हुआ है।
और ये ऐसा हम लोग का अनुमान भी है कि अगले कुछ और 1 आध 2 सालों तक कट ऑफ जारी रहेगा। कुछ कारण भी है, कुछ बच्चे बहुत परेशान भी हुए, पढ़ाई बहुत सफ़र की कोविड में स्कूल कॉलेज ऑनलाइन चले, पढ़ाई नहीं हुई, नॉन अटेंडिंग बिना कॉलेज गए, ऑनलाइन पढ़ाई से, ऑनलाइन एग्जाम से डिग्री अवार्ड हो गई। बहुत तकलीफ में आप लोग रहे हैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफ़र किया है अपने कैरियर को लेके इस कोविड में, है ना? तो उसका कुछ इम्पैक्ट ये भी है ना? तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 बार और अभी ये कट ऑफ कम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यही मौका है, आपदा में अवसर ढूँढिए, है ना? और थोड़ी-सी मेहनत में लग जाएँगे तो इस कट ऑफ को पार करना कोई बहुत आसान है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो ये तो आप पूरा इसको एनालिसिस करिए, ये मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का भी कट ऑफ ऐसे जारी हुआ है, वो कट ऑफ कहते हैं और कम गया है, 110 के आसपास गया है जनरल कैटेगरी का, ठीक है? तो बहुत बढ़िया मौका है इस समय अपनी ऊर्जा को संचित करके, एकत्रित करके, केंद्रित करके आगे बढ़ने की, ठीक है? आइए देखें आगे क्या लिखता है। तो आज 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 हम लोग ये आपके लिए लेके आए हैं। पिछले 5 सालों से ऑफलाइन काम कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती थी कि सर क्या आपके पास ऑनलाइन कोर्स है? नहीं है, हम लोग कहते थे नहीं है। अब लेकिन कोविड के बाद से हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑनलाइन कोर्सेज भी बनाए जाएँ। तो आज हम अपना ऑनलाइन कोर्स लेके आपके पास आए हैं, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। अभी इलेक्ट्रिकल और सिविल में थोड़ा-सा समय लगेगा, थोड़ा उस पे काम बाकी है, जल्दी वो भी लेके आएँगे। आज का जो ये टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये यूथ इंजीनियर्स अकेडमी का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एसएससी जेईई का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है ना? ऑनलाइन कोर्स क्या है? इसका हम लोगों ने जो नाम दिया है, ये स्पर्धा बैच है। स्पर्धा स्पर्धा का मतलब कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा है ना? कि आप सबको लड़ना है, एक ही मैदान में लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है, ठीक है? जीते या हारे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी लड़ाई, हमारा सफ़र अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो इसका बैच का नाम है स्पर्धा बैच। और ये स्पर्धा बैच की खास बात क्या होगी? ये बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल का मतलब जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं या जैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में लेते हुए और समझने समझाने के जो प्रोसेस है उसको हिंदी में रखते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसको बाइलिंगुअल कह रहे हैं। ये टोटली ऑनलाइन होगा। बहुत मैं स्पष्ट कह दूं कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगे। रिकॉर्डेड मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा ऐप पे जाइए, कोर्स परचेज कर लीजिए, उस पे 400 वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड रखे हुए हैं, वो आपके हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे हम आपके साथ लाइव क्लास लेंगे, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है, उसका एक समय निर्धारित होगा, उस समय पर आपको यहाँ आना होगा, ऐप पे आना होगा, लाइव आना होगा और उसमें हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, है ना? और उसमें लाइव इंटरेक्शन भी होंगे। बस अंतर सिर्फ इतना होगा, आप हमारे सामने नहीं होंगे, हम आपके सामने नहीं होंगे, हम आपको नहीं देख पाएंगे, आप हमें तो देख ही पाएंगे, ऐसे ही देख पाएंगे जैसे इस समय देख रहे हैं, ठीक है? तो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है, लाइव क्लास होने के बाद जो लेक्चर बन जाएगा वो ऐप पे रहेगा, है ना? तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर उसको मैं नहीं मार रहा हूँ, वो हमने आपने पढ़ा पढ़ाया, समझा समझाया और जो कुछ है वो आपके लिए सुविधा के लिए आप दोबारा से उसे देख सकें, पढ़ सकें, उसको इसलिए आपके पास वहां अवेलेबल रहेगा, ठीक? ये एसएससी जेईई 2023 का बैच होगा। हमारी तैयारी 2023 के लिए है। अक्टूबर 2023 में जो आप परीक्षा देने वाले हैं, उस परीक्षा के लिए हम आपके साथ लगने वाले हैं, इसकी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है? और अभी ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आ रहा है। बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे कि सिविल में और इलेक्ट्रिकल में भी हम लोग आ जाएं, ठीक है? तो ये हमारा एक बैच है। इस बैच को स्टार्टिंग कब होगी? तो ये बैच हमारा 15 फरवरी से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 15 फरवरी 2023, ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 2023 से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपके लिए ओपन है, ठीक? और अगर आप 15 फरवरी के पहले 14 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपना एनरोलमेंट कराते हैं, ऐप पर जाकर ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां जाके ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे, लोगो बना हुआ है, ऐप का नाम होगा यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। यही ठीक लोगो आपको दिखाई पड़ेगा प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप पर उस कोर्स पे जाएंगे। कोर्स को अगर आप 14 फरवरी तक परचेज करते हैं, ठीक है,
तो आपको उस फीस में 25% का ऑफ मिलेगा, 25% का ऑफ मिलेगा। अर्ली बर्ड ऑफर के नाम से इसको हम दे रहे हैं। जो पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं, उनको हम कैसा पढ़ाते हैं ये आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाई पड़ रहा होगा। हम ही लोग आपके पास आएंगे वहाँ पर। अगर लगता है कि कुछ ठीक कर पाते हैं तो जरूर आप वहाँ जाएं और उस कोर्स को परचेज करें, जल्दी करें, जिससे कि 25% का आपको ऑफर मिल पाए। वहाँ पे EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप पूरी फीस एक बार में देने में सक्षम नहीं है, कुछ मुसीबत में है, कुछ प्रॉब्लम में है, तो आप उसको EMI में भी दे सकते हैं, है ना। फिर से कह रहा हूँ, 10 महीने बचे हैं और राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर SSC JEE 2023। यही वो समय है जब एक सही समय है कि आज निश्चित कर लें कि मुझे 2023 का SSC JEE का एग्जाम देना है और आज से ही अपनी परीक्षा में हम लोग लग जाएं, अपने काम में लग जाएं। तो क्योंकि मैकेनिकल का सिलेबस है, मैकेनिकल का कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो थोड़ा सा मैकेनिकल के सब्जेक्ट की बात कर लें। पेपर 1 का सब्जेक्ट है, देखिए क्या क्या इसमें आने वाला है। ये भी हमने SSC की साइट से ही लिया है, आप भी जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसको अगर देखा जाए ध्यान से, इसमें कितने सेक्शन हैं, ध्यान दीजिए। इसमें एक सेक्शन तो ये दिख रहा है जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। दूसरा सेक्शन आप देखिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, ये पूरा थर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेक्शन थर्मल का है। ये सेक्शन हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का है, ये सेक्शन थर्मल का है। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन है, ये फ्लूइड का है, ठीक है। और ये सेक्शन हमारा थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन का है। और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको दिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इतना सब कुछ पढ़ना है। बहुत कम कोर्स है 10 महीने के लिए, ढंग से पढ़ा जाए बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। ये पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को, इतना कंटेंट को डिलीवरी करने के लिए, आप तक प्रॉपरली पहुंचाने के लिए ये हमारी टीम है, ठीक है। आप हैं वाके रस्तोगी सर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर का, 16 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये जो आपको सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ये आपको पढ़ाएंगे थर्मल, जो आपके थर्मल के कोर्सेज हैं, थर्मल और प्लस सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये 2 सब्जेक्ट सर के पास रहेंगे, ठीक है। आप ओझा सर हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, PhD कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत वास्ट नॉलेज है। ये आपको पढ़ाने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड के जो भी कोर्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मशीनरी है, और प्लस प्रोडक्शन, प्लस प्रोडक्शन, ये सर के पास रहेगा। और ये मैं हूं जो आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको लेने वाला हूं, पहली बात तो मशीन डिजाइन, जिसको आप MD के नाम से जानते हैं। दूसरा थ्योरी ऑफ मशीन, मशीनों का सिद्धांत। और तीसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये 3 टॉपिक मेरे पास रहेंगे। ये इस तरीके से हम आपका पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो अच्छी बात क्या है कि आपको एक ही टीचर से सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज जिनके पास है अपने अपने फील्ड का। मैं उतना अच्छा थर्मल में नहीं हूँ, इसलिए मैं थर्मल नहीं पढ़ा सकता आपको, है ना। तो इस तरीके से समझा जाए कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो आपको बेस्ट मिलना चाहिए। तो इस कोशिश के साथ हम लोगों ने इसको शुरुआत किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि इस कोर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपको लाइव लेक्चर ही नहीं होंगे। जब आप इस ऐप पर जाएंगे तो इसी ऐप के माध्यम से आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे, है ना। वीकली टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। कंप्लीट फैसिलिटी इस पे अवेलेबल रहेगी। जो लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे उसका PDF उसी ऐप पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और जिससे कि आप उसको बाद में भी देख सकें। अगर बाई मिस्टेक कोई लेक्चर छूट जाता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर वो रहेंगे और PDF भी रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही था आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐप पर जाएंगे और कोर्स को देखेंगे। अभी भी कुछ वीडियोज वहाँ पे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यूट्यूब पे भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। डेमो के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये विज्ञान है। विज्ञान को पढ़ने का तरीका ही समझने और समझाने का है। विज्ञान याद नहीं किया जाता,
तो वो ज़्यादा बेटर होता है जब हम आमने सामने होते हैं। लेकिन नहीं पॉसिबल है, आप कहीं पर हैं, अपने शहर में हैं, तो फिर ठीक है, आमने सामने ना सही, सामने ही सही, हम आपके सामने होंगे, आप हमारे आमने नहीं होंगे, इतना ही खाली फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेज आप सभी लोगों को, जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं उनके लिए। लग जाइए, कहीं से सपोर्ट लीजिए, किसी भी संस्था में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, भविष्य आपका है, बनाना आपको है। 10 महीने फिर से कह रहा हूं, बहुत समय है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।